गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कविता एक फूल की चाह, जिसके कवि सियाराम शरण गुप्त जी हैं। उनका जन्म 1895 में हुआ था और मृत्यु 1963 में हुई थी। उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ हृदय चित्ताएं धधकाकर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वात्सहों का करुण रुदन द्रुदांत नितांत भरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत। उद्वेलित होता है भावुक होकर, अश्रु राशियाँ आँखों से आंसू बहना, हृदय मन धधकाकर चिंतित कर। ठीक है, जहाँ भी कवि क्या कह रहे हैं कि चारों तरफ महामारी प्रचंड रूप से तेजी से, प्रचंड का मीन होता है तेजी से बढ़ रही थी, जिसके कारण जो लोग थे वे भावुक होकर उनकी आँखों से आंसू निकल रहे थे और उनका हृदय था जो वे चिंता के कारण धड़क रहा था, फैल रही थी इधर उधर। और जो महामारी थी वे बहुत तेजी से, प्रचंड तेजी से, तीव्र गति से इधर उधर फैल रही थी। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन द्रुदांत नितांत। उसके बाद है बच्चे क्षीण होता है कमजोर, मृत वत्सा जिस माँ की संतान मर गई हो, रुदन होता है रोना, ठीक है, द्रुदांत होता है जिसको दबाना कठिन हो। जिन बच्चों की जिन माँओं के बच्चे मर चुके थे, महामारी का शिकार हो चुके थे, उनकी आवाज़ बहुत कमज़ोर हो गई थी, अर्थात रो रो कर उनकी आवाज़ धीमी हो गई थी, गले से आवाज़ ही नहीं निकलती। करुण मतलब रुदन का माहौल, तो करुण रुदन द्रुतांत नितांत के चारों तरफ रोने का माहौल पैदा हुआ था। और नितांत होता है अत्यंत, बिल्कुल जा अलग, और चारों तरफ से बिल्कुल अलग हाहाकार की, रोने की आवाज़ें आ रही थी और जिसको दबाना बहुत मुश्किल था, बहुत कठिन था। भरे हुए था निज कृश रब में हाहाकार अपार अशांत। कृश होता है कमज़ोर, रब होता है शोर, और चारों तरफ कमज़ोर आवाज़ थी, रो रो कर आवाज़ कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अशांत रूप से, अशांति से चारों तरफ हाहाकार फैली हुई थी रोने के कारण। बहुत रोकता था सुखिया को ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। यहाँ पे सुखिया के पिता का वर्णन किया गया है कि वे अपनी बच्ची सुखिया को बहुत रोकता था। क्यों रोकता था? कि वे बाहर जाकर बच्चों के साथ ना खेले। लेकिन क्या था, वे एक पल के लिए भी घर के भीतर नहीं ठहरती थी और खेलने भाग जाती थी। मेरा हृदय कांप उठता, हृदय मन, ठीक है, कांप डर से, डर जाना। जब भी मैं उसको बाहर गई देखता था, निहार होता है देखना, तो मेरा जो मन था, हृदय था, वो डर के कारण कांप जाता था। यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। भांति होता है प्रकार, और मेरा मन यही कह रहा था कि मैं किसी प्रकार, किसी भी भांति आज अपनी बच्ची को इस महामारी से बचा लूं। नेक्स्ट है बच्चे अगला पहरा। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया,
एक दिवस सुखिया के तन को ताप तपत मैंने पाया, कि मेरे मन के अंदर जो डर मैंने छिपा रखा था वे एक दिन बाहर निकल कर आ गया। कैसे बाहर आया कि मैंने अपनी बच्ची को के शरीर को देखा तो वे पूरी तरह से ज्वरग्रस्त हो गया था। ताप तपत बुखार होना या ज्वरग्रस्त होना। ज्वर से विह्वल हो वह बोली, विह्वल होता है बेचैन, बुखार से बेचैन होकर उसने क्या कहा, क्या जानूं किस डर से, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। कि मुझे नहीं पता कि बुखार के कारण वो बेचैन होकर बोली, जा उसके भीतर कोई डर था। और उसने क्या कहा कि मुझे देवी माँ के प्रसाद के रूप का मंदिर से एक फूल लाकर दे दो। क्रमश कंठ क्षीण हो आया, क्रमश धीरे से एकदम से, कंठ गला, ठीक है। क्रमश कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नब नब उपाय की चिंता में मैं मन मारे। उसके बाद है बेटा, यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि शिथिल का भाव है कमज़ोर हो जाना, कि मेरा जो गला था वे धीरे से बंद हो गया था और मेरे शरीर के सारे अंग कमज़ोर हो चुके थे। बैठा था नब नब उपाय की चिंता में मैं मन मारे, और मैं नए उपाय सोच रहा था कि मैं किस प्रकार मंदिर के भीतर जाकर प्रसाद का फूल लेकर आ सकता हूँ। और यह चिंता मुझे हर समय सता रही थी। जान सकाना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। फिर मुझे यही नहीं पता चला कि सुबह की प्रभात से कब दोपहर हो गई। और स्वर्ण घन कौन से होते हैं, जब सूर्य शाम के समय अस्त होता है तो उसके इर्द गिर्द सूर्य की रोशनी की तरह मतलब रंग फैल जाता है, सुनहरा रंग फैल जाता है, उसको स्वर्ण घन कहा जाता है। और स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, यहाँ पे कवि को नहीं पता था कि कब स्वर्ण घनों में सुनहरी बादलों में सूरज डूब गया और कब उसके बाद शाम हो गई और संध्या ने अंधकार का रूप धारण कर लिया। सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। तिमिर भी अंधेरा होता है, अंधकार होता है। ऊपर विस्तृत होता है विशाल, महाकाश आकाश को बोला गया है। जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से। फिर उसे हर तरफ देखने से अंधकार ही दिखाई दे रहा था। किसको? सुखिया के पिता को। वो जब भी मतलब क्योंकि अंधेरा था और उसके कारण उस अंधेरे का कारण उसके मन का डर था, उसकी बच्ची बीमार थी और उसे चारों तरफ देखने से चारों तरफ ही अंधकार दिखाई दे रहा था। और छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया और उस नन्ही सी बच्ची को ले जाने के लिए अर्थात मृत्यु के वश लाने के लिए कितना बड़ा अंधकार आया है, अंधेरा आया है। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से, कि जो आकाश में है रात के समय तारे टिमटिमाते होते हैं। अगर तो हमारा मन प्रसन्न है तो हम उसमें प्रसन्नता ढूंढते हैं, शांति ढूंढते हैं, लेकिन आज वे अपनी बच्ची के कारण उसका मन दुखी था, जिसके कारण वो विशाल आकाश में जितने भी तारे थे वे उसे अंगारों की भांति प्रतीत हो रहे थे। आज उसे वे सुख अनुभव नहीं दे रहे थे। झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से, और जब वे उन तारों को देखता था तो आज उन तारों से उनकी आंखें झुलस रही थी। नेक्स्ट है, देख रहा था जो सुस्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं
ही उकसाकर मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। फिर यहाँ पे फिर क्या है, कवि कह रहा है कि जो बच्ची देख रहा था वो सुस्थिर हो, सुस्थिर होता है ठहराव, ठहरी हुई, कि जो बच्ची पल भर के लिए टिक के नहीं बैठती थी आज वो अस्थिर अवस्था में लेटी पड़ी है। हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। फिर वो विस्मय आदि बोधक चिन्ह हाय को प्रस्तुत करता है, ठीक है, कि हाय आज वही मेरी बच्ची अटल बिना हिले डुले शांति धारण करके बिस्तर पर पड़ी हुई है। और वे उसको बुलाना चाहता था, उकसाना चाहता था कि वे मुझे एक बार फिर से बोले कि मुझे देवी माँ के प्रसाद के रूप में एक फूल लाकर दे दो। नेक्स्ट है, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, विस्तीर्ण फैला हुआ, विशाल बहुत बड़ा। शैल पर्वत को बोला गया है कि पर्वत के शिखर के ऊपर मंदिर था जो वो बहुत विशाल रूप में फैला हुआ था, मीन्स काफ़ी बड़ा था। स्वर्ण कलश, स्वर्ण सोना, कलश, कलश को कहा गया है, सर से विहसित थे पाकर समुदित रवि कर चाल। मंदिर के ऊपरी हिस्से का वर्णन किया गया है। यहाँ पे स्वर्ण रूपी कलश शोभा दे रहा था, ठीक है, कैसे शोभा दे रहा था, उस पे सूर्य की किरणें पड़ रही थी। सूर्य की किरणें पड़ने से उसका सुनहरी रंग और चमकने लगा था। दीप धूप से अमोदित था मंदिर का आंगन सारा, और मंदिर के अंदर दीप दिए जलाए हुए थे, ठीक है, और धूप की खुशबू से, अमोदित का मीन होता है महकना, मंदिर का पूरा आंगन था जो वे दीप और धूप की खुशबू से महक रहा था। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। मुखरित होता है खुशी, उत्सव होता है त्योहार, के मंदिर के बीच में और बाहर आंगन में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो खुशी का उत्सव चल रहा हो। नेक्स्ट है, भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे स भक्ति मृदमय। भक्त वृंद, भक्त लोग, ठीक है, वे मृदु मधुर मीन्स मीठे स्वर में गाते थे स भक्ति मृद, स्वभक्ति मृदमय, के जो भगत लोग थे अपने मीठे स्वर में परमात्मा की भक्ति के गीत गा रहे थे। पतित तारिणी पाप हारिणी, ठीक है, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय हो। वे क्या कह रहे थे कि आप, जो किसको कहा गया है, ये यहाँ पे भगवान, जब भगवान के रूप देवी माँ को कहा गया है कि आप पापों को हरने वाली हो और आपकी सदा जय हो। पतित तारिणी तेरी जय हो, पतित पापों को तारने वाली तेरी सदा जय हो। मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। ढिकला है धक्का देना, जा आगे बढ़ जाना, ठीक है, कि जब भगत लोग ऐसे गीत गा रहे थे माता की स्तुति में, तो मेरे मुख से भी यही निकला कि पापों को दूर करने वाली तेरी जय हो। और मैं किसी बल के बिना, मतलब मैं खुद अंदर नहीं जाना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं बिना किसी बल से अंदर जा पहुंचा, आगे को मुझे धक्का मिला, धकेल दिया गया। उसके बाद है, मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद, जब आगे को अंजलि भर के। अंजलि होती है हथेली, जब हम दोनों हाथ जोड़ के कुछ चीज़ प्राप्त करते हैं। मेरे जो मैं दीप और फूल लेकर गया था, मैंने वो अपनी अम्बा माता है अर्पित चढ़ाना, वो फूल और दीप मैंने माता के सामने अर्पित कर दिए, जा उन्हें चढ़ा दिए। फिर पुजारी ने उसके बदले में मुझे मेरी अंजलि भरकर प्रसाद दिया। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं।
कि जब मुझे वो प्रसाद मिला तो मैं सब कुछ भूल गया, मुझे मतलब लाभ प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, सोचा बेटी को माँ के ये पुष्प पुण्य पुष्प दूं जाकर। फिर मेरे मन में क्या ख्याल था कि मुझे अब पुष्प मिल गए हैं प्रसाद के रूप के और मैं जल्दी से जाकर अपनी बेटी को ये पुष्प दे दूं। सिंहपोर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया। सिंहपोर किसको कहा गया है? मंदिर के मुख्य द्वार को, दरवाजे को। वहाँ से लेके मैं आंगन तक पहुँच नहीं पाया था। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। तभी मेरे कानों में क्या आवाज़ आई कि लोग कह रहे हैं कि यह अछूत निम्न जाति से संबंध रखने वाला व्यक्ति मंदिर में कैसे घुस गया। पकड़ो देखो भाग न जावे बना धूत्र, यह है कैसा? धूत्र होता है मूर्ख। फिर वो कहते हैं कि इसको पकड़ लो फटाफट, ये भाग ना जाए, ये मूर्ख अंदर तक कैसे आ गया। ठीक है, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मनुष्यों के जैसा। परिधान होता है वस्त्र, साफ और स्वच्छ, सुंदर और साफ इसने वस्त्र पहने हुए हैं और ये अच्छे मनुष्य की तरह, भले मनुष्य की तरह प्रतीत हो रहा है। फिर आगे क्या होता है? पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। फिर लोग क्या कहने लगे? मुझे पापी कहने लगे और कहने लगे कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर बहुत भारी अनर्थ कर दिया है। कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शचुता सारी। शचुता होता है पवित्रता, कलुषित होता है नष्ट कर देना। ठीक है, कि इसने मंदिर में घुसकर जो पुरातन समय से हमारे मंदिर की पवित्रता चली आ रही है, इसको इसने दूषित कर दिया है। देवी की गरिमा से भी क्या मेरा कलुष बड़ा था? कलुष होता है पाप। देवी की गरिमा से भी, गरिमा गुणगान। क्या लोग क्या थे जो वो देवी का गुणगान कर रहे थे? उन्होंने उस गुणगान को छोड़कर मुझे पकड़ लिया, जो मैंने अपराध किया था, पाप। फिर वो यहाँ पे क्या क्वेश्चन करता है सुखिया का पिता? क्या देवी की महिमा गुणगान से बड़ा मेरा पाप हो गया जो उन्होंने देवी की आराधना ही छोड़ दी? किसी बात में मैं आगे माता की महिमा के भी, कि मैं मतलब परमात्मा की भक्ति में लीन व्यक्ति जो उसको छोड़कर मेरे पीछे पड़ गए, क्या मैं देवी माँ से भी बड़ा हूं? नेक्स्ट है, माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा। फिर वो लोगों को कहता है कि तुम कैसे माँ के भक्त हो जो उसकी आराधना करते हुए छोड़कर मुझे पकड़ लेते हैं, अपने मन में खोटा विचार लेकर आए हैं। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। और परमात्मा माँ के सामने, सम्मुख सामने तुमने माँ के गौरव को, उसकी मतलब महिमा को, गुणगान को छोटा कर दिया है। कुछ ना सुनो भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। फिर भक्तों ने कुछ नहीं सुना, उन्होंने क्या किया? झट से सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे घेरा और पकड़ लिया। मार मार कर मुख के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। कि मुझे उन्होंने मारना शुरू कर दिया मुक्कों के साथ और घूंसों के साथ, और उन्होंने मुझे धक्का दिया और धक्का देकर मुझे धरती पर गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सब का सब। और जब उन्होंने ऐसा किया, मेरे साथ मारपीट की, तो मेरे हाथ में जितना प्रसाद था वे सारा धरती पर बिखर गया। हाय अभागी, अभागी जिसके भाग्य में ना हो। बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। वे फिर वो सोचता है कि हाय मेरी अभागी बेटी, तेरे भाग्य में ये प्रसाद नहीं था, अब मैं यह प्रसाद तुझ तक कैसे पहुंचाऊं। न्यायालय ले गए मुझे 7 दिवस का दंड विधान। मुझे वो न्यायालय ले गए, ठीक है, और मुझे वहाँ पे जाके 7 दिन की सजा सुनाई गई। मुझको हुआ था मुझसे देवी माँ का महान अपमान, क्योंकि मैंने मंदिर में घुसकर देवी माँ का अपमान किया था। नेक्स्ट है, मैंने स्वीकृत किया दंड वह। स्वीकृत होता है स्वीकार, शीश झुकाकर चुप ही रहे। मैं कुछ नहीं बोला, मैंने अपना सर नीचे झुका लिया और उस दंड को, उस सजा को स्वीकार कर लिया। उस असीम अभियोग दोष का
दोष का क्या उत्तर देता क्या कह। फिर वहाँ अभियोग होता है बिना विरोध के। फिर मैं उस दोष का जो मैंने किया है उसका क्या उत्तर देता, अर्थात मैंने उसका विरोध ही नहीं किया। 7 रोज ही रहा जेल में जाके वहाँ सदियाँ बीती। मैं सिर्फ 7 दिन के लिए जेल के अंदर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो गया था कि मेरी सदियाँ इस जेल के अंदर ही बीत रही है, क्योंकि मुझे एक एक पल एक एक दिन के समान लग रहा था। नेक्स्ट है, अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। के मतलब मेरा जो ये था अविश्रांत होता है आंसुओं का बहना, ठीक है। मेरे लगातार आंसू बह रहे थे, मेरी आंखें एक पल के लिए भी सूखी नहीं थी, बिना आंसुओं से नहीं हुई थी। फिर नेक्स्ट है, दंड भोग कर जब मैं छूटा पैर ना उठते थे घर को। जब मेरा दंड खत्म हुआ 7 दिन के बाद मुझे छोड़ दिया गया, लेकिन मेरे पैर घर की तरफ नहीं जा रहे थे। पीछे ठेल रहा था कोई, मुझे कोई पीछे धक्का दे रहा था, धकेल रहा था। भय जर्जर तन पंजर को, भय जर्जर कि मुझे मतलब इतना जो शरीर है, जो तन है, पंजर उसका पिंजर जो बीच में हड्डियों का ढांचा बना होता है, कि मेरे शरीर और उस हड्डियों के ढांचे में एक डर सा उत्पन्न हो गया था। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह। जब मैं घर के निकट पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी बच्ची मुझे आज पहले की तरह लेने नहीं आई, क्योंकि जब मैं घर पहुंचता था तो वो भागकर मुझे रास्ते में ही लेने आ जाती थी। उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दीना दिखाई वह। और मैं आगे बढ़ता गया और मुझे आज वो अपने खेल में उलझी हुई भी दिखाई नहीं दी। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ। मरघट होता है शमशान घाट। फिर क्या है, कभी कहता है जब मुझे घर में, आंगन में, बाहर खेलते हुए रास्ते में कहीं दिखाई नहीं दी तो मैं भागकर मरघट पहुंचा। मेरे परिचित बंधु भाई, सगे संबंधी, ठीक है, प्रथम ही फूंक चुके थे उसे। मेरे आने से पहले ही मेरे भाई बंधु उसे क्या है, शमशान घाट ले जाकर उसकी चिता फूंक चुके थे। छाती धतक उठी, बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धतक उठी मेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। फिर जब मैंने शमशान घाट में जाकर देखा, मेरी बच्ची की उस समय तक चिता भी बुझ गई थी, और उसकी चिता को देखकर मेरा मन था जो वे धतक उठा था, घबराहट पैदा हो गई थी मुझे। फिर मैंने सोचा, हाय मेरी नन्ही सी कोमल सी फूल सी बच्ची आज राख की ढेरी बन गई है। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं। फिर वो क्या करता है, पश्चाताप करता है, पछतावा करता है, अपनी बच्ची से कहता है कि मेरी बेटी, मैं अंतिम समय जब तू मृत्यु के वश जाने वाली थी, मौत तेरे ऊपर हावी होने वाली थी, तो उस समय भी मैं तुझे अपनी गोदी में नहीं बिठा सका। और जो तेरी अंतिम इच्छा थी, तूने देवी माँ के प्रसाद के रूप में एक मुझसे फूल मांगा था, और मैं तेरी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। उसे अंत में अपनी बच्ची के लिए बहुत कष्ट हो रहा था। धन्यवाद।